हेलो, ई रिक्शा कंप्लीट फिटिंग पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ज़्यादातर वायरिंग के काम हमने किया है और जो फिनिशिंग टचेस है उसको भी दिया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। बीच बीच में मैं आपको समझा भी दूंगा कौन सा वायर कहाँ पे जाएगा। आगे वाला हिस्सा का कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसको बहुत ही आसान है लगाना। एक सॉकेट दूसरे सॉकेट के साथ नहीं मैच होता है। हर एक सॉकेट अलग अलग कलर का है, अलग अलग ढंग से लग जाता है, तो दूसरे गलत कनेक्शन होने का कोई सवाल नहीं पैदा नहीं होता है, क्योंकि एक सॉकेट दूसरे अलग टाइप के सॉकेट में जाएगा ही नहीं। सारे के सारे कॉमन है, 3 पिन 4 पिन, मेल फीमेल सबका सब मैच किया गया है। ठीक है, ये एक्सीलेटर का है, ये रिवर्स का है। तो ऐसा अन्य अन्य जितने भी ज़रूरी वायर है हमने सब कुछ इसको लगा दिया है। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से फटाफट से जाके उसे देख लीजिए।
Oke. View yang deh lapang lah tuh. Horror sih dia video tuh ada di home review aja deh wah. Akhir video belum. Gula rodok udah gede gue. Udah. Iya klip doang, klip. এমসিবির সকেটগুলো দেখে লাগে যে এমসিবিটা একটা কিছু পারফেক্ট দিছে বস্তু মানে ভালো লাগে হ্যাঁ সাথে সাথে দিছে আর কি মিলিমিলি প্লাস মাইনাস তো এই পুরো দিবার করে দিতাম चलो दोस्तों तो थोड़ा इस कंट्रोलर की वायर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले ही। ये वाला ऑरेंज कलर का जो वायर है ये ब्रेक स्विच के लिए है। ये जब ब्रेक स्विच से होता हुआ ग्राउंड को टच करेगा, नेगेटिव को टच करेगा तो एक्सीलेटर काम करना बंद कर देगा। ये है एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम के लिए जो रिमोट वाला जो फंक्शन है वो इस पर लगता है। ये दोनों, ये रेड कलर का सॉकेट, इसमें दो ब्लू वायर है। देखिए ये स्पीडोमीटर के लिए है, स्पीड जो गाड़ी का स्पीड शो करता है वो मीटर में जाता है सीधा। ये वाला वायर, ये दो वायर दिया हुआ रहता है। देखिए ये दो वायर को आप आपस में ऐसा कनेक्ट कर दोगे तो अगर मोटर किसी कारण उल्टी साइड में घूमता है तो इसको लगा देने से मोटर फिर सीधी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा। ये वाला सॉकेट जो है ब्राउन और ये रिवर्स के लिए है। रिवर्स वाला वायर आके यहाँ पे लगेगा। ये आपका एक्सीलेटर का वायर 3 वायर है, देख सकते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। ये वाला मोटर का हॉल सेंसर है, पास वायर वाला। और ये वाला स्पीड के लिए है, गाड़ी का जो 1 2 3 स्पीड रहता है हाई लो वाला जो इसका एक्सीलेटर, इसमें डायरेक्ट शॉर्ट किया गया है। देखिए बीच वाले को और इस वाले के साथ, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक जो है हाई स्पीड पे चलेगा। क्योंकि इसका एक्सीलेटर में देखिए इसमें हाई लो का बटन नहीं दिया हुआ है तो ये है सीधा काम करेगा।
तो बस इतना ही है इसमें, तो हम फटाफट से लगा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड है, ये ब्लैक है, और ये मोटर पे लगेगा ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, अक्सर ग्रीन को भी नेगेटिव यूज़ किया जाता है डीसी वायरिंग में। ये ग्रीन कलर का वायर है, हालांकि ये नेगेटिव है। मीटर में भी रहता है, किसी किसी वायरिंग हार्नेस में भी, वायरिंग में भी रहता है। तो ग्रीन जो है वो नेगेटिव रहता है, याद रखिएगा। अगर ब्लैक नहीं मिल रहा आपको तो आप समझ लीजिएगा कि ग्रीन वाला जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये लगा दिया हमने सेंसर का वायर। ये देखिए 3 वायर हैं, और ये होगा एक्सीलेटर का लगाओ। ये लग गया। ये हमारा रिवर्स का वायर, और ये वाला रिवर्स का वायर जो है यही सेम कलर देखिए बैक हॉर्न में भी गया है, देख सकते हो वायलेट कलर का वायर। तो वायलेट कलर का वायर देखिए यहाँ पर भी है, ये देखिए ये यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। और ये रहा हमारा इग्निशन का वायर, यही जो है कंट्रोलर को ऑन करता है। चाबी ऑन करते ही इसी वायर पे करंट आता है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के वायर के साथ दिया हुआ है ये लग गया हमारा स्पीडोमीटर का वायर। इग्निशन का वायर जो है इसमें ब्लैक ही है, ये पता चल जाएगा। और ये ब्रेक स्विच का हम अभी नहीं लगा रहे, कस्टमर्स को दिक्कत होता है, ब्रेक दबाने के बाद एक्सीलेटर काम नहीं करता, तो जब कस्टमर डिमांड करेगा तभी हम इसको लगाते हैं, कोई मांगता है। तो बस देखिए कनेक्शन हो गया, बहुत ही आसान है। नया गाड़ी में फिटिंग करना मुश्किल तो तब आती है जब पुरानी गाड़ियों में हमको चेंज करना होता है। वायरिंग भी सेम होता है, इसीलिए हमको आसानी होता है बहुत इसमें लगाने में। नया वाले में वायरिंग भी सेम, कंट्रोलर का ब्रांड भी सेम, मोटर का ब्रांड भी सेम, तो दिक्कतें जो है बहुत कम हो जाती हैं। ऐसा आप सॉकेट देख के भी लगा सकते हो। सारे सॉकेट जो है एक सॉकेट के साथ दूसरा सॉकेट कभी मैच नहीं होगा, तो आपको बस लगाना है और यूज़ करना है। कंट्रोलर को जो है हम यहाँ नट बोल्ट से कस देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया है कंट्रोलर को 8 नंबर की स्क्रू से, भैया से इसको फिट कर दिया है, कोई आवाज़ नहीं आएगा। तो ये जो है मेन बैटरी का प्लस में जाएगा, और ये जो है बैटरी का माइनस में जाएगा आगे। तो इस पार वाले पार्ट में तो जैसा कि आपने देखा कि वायरिंग के बारे में हमने बताया, और ये वाला वायर जो है वो बैटरी को आगे बीच वाले डब्बे और साइड वाले डब्बे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये वाला वायर है। इसको मैं लास्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा बैटरी को लगा के, उसके बाद चेक करेंगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, नहीं आ सकती, क्या क्या चेक करना है आपको डिलीवरी देने से पहले, सारी कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। और तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।